केदारनाथ धाम का निर्माण पांडवों के पूर्वजों ने कराया था। द्वादश ज्योतिर्लिंग में से एक केदारनाथ धाम में भगवान शिवलिंग के रूप में विराजमान हैं। कहा जाता है कि यहाँ भगवान शिव द्वारा धारण किए गए भैंसे के रूप के पिछले भाग की पूजा की जाती है। वहीं केदारनाथ मंदिर के इतिहास से जुड़ी अन्य कहानियाँ भी प्रचलित हैं। केदारनाथ धाम में हर वर्ष लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। धाम के कपाट हर वर्ष अप्रैल या मई में खोले जाते हैं और भैया दूज पर शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाते हैं। शीतकाल में बाबा केदारनाथ की जल विग्रह उत्सव डोली को ऊखीमठ स्थित ओंकारेश्वर मंदिर में लाया जाता है। 6 महीने के लिए बाबा यहीं विराजमान रहते हैं। केदारनाथ धाम का उल्लेख स्कंद पुराण के केदार खंड में मिलता है। कहा जाता है कि मंदिर का निर्माण कत्यूरी शैली में हुआ है। पांडवों के वंशज जन्मेजय ने यहाँ इस मंदिर की स्थापना की थी। बाद में आदि शंकराचार्य द्वारा इसका जीर्णोद्धार कराया गया था। मंदिर के संबंध में कई मान्यता प्रचलित है। मान्यता है कि महाभारत के बाद पांडव अपने गोत्र बंधुओं की हत्या के पाप से मुक्ति के लिए भगवान शिव की शरण में जाना चाहते थे और इसके लिए वह भगवान शिव को खोज करने हिमालय की ओर गए। तब भगवान शिव अंतर्ध्यान होकर केदार में जा बसे। पांडव भी उनके पीछे केदार पर्वत पर पहुंच गए। तब भगवान ने पांडवों को आता देख भैंसे का रूप धारण कर लिया और पशुओं के बीच में चले गए। भगवान शिव के दर्शन पाने के लिए पांडवों ने एक योजना बनाई और भीम ने विशाल रूप धारण कर अपने दोनों पैर केदार पर्वत के दोनों ओर फैला दिए। सभी पशु भीम के पैरों के बीच से गुजर गए, लेकिन भैंसे के रूप में भगवान शिव भीम के पैर के नीचे से निकले। तभी भगवान शिव को पहचान कर भीम ने भैंसे को पकड़ना चाहा तो वह धरती में समाने लगा। तब भीम ने भैंसे का पिछला भाग कस कर पकड़ लिया। भगवान शिव पांडवों की भक्ति से प्रसन्न हुए और उन्हें दर्शन देकर पाप से मुक्त कर दिया। कहा जाता है कि तभी से भगवान शिव की यहाँ भैंसे की पीठ की आकृति के रूप में पूजे जाती हैं। मान्यता है कि इस भैंसे का मुख नेपाल में निकला, जहाँ भगवान शिव की पूजा पशुपतिनाथ के रूप में की जाती है। नर और नारायण ऋषि ने की थी तपस्या। यह भी कहा जाता है कि हिमालय के केदार पर्वत पर भगवान विष्णु के अवतार तपस्वी नर और नारायण ऋषि ने तपस्या की थी। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए, जिसके बाद नर और नारायण ऋषि ने भगवान शिव से ज्योतिर्लिंग के रूप में सदा वास करने का वर प्राप्त किया। तो दोस्तों, यह थी केदारनाथ मंदिर के निर्माण की कथा। तो अगर आपको मेरी यह कथा अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करके जाना। धन्यवाद दोस्तों।